नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। आज तारीख है 24 दिसंबर, दिन है रविवार। मुद्दा है सिरसा में हुड्डा की रैली के क्या है मायने। सिरसा के दशहरा ग्राउंड में आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने रैली का आयोजन किया। इस रैली का नाम रखा गया किसान मजदूर आक्रोश रैली। रैली का नाम बेशक आक्रोश रैली रखा गया है, लेकिन वो आक्रोश जो होना चाहिए था वो कम दिखाई दिया। हालांकि भीड़ की दृष्टि से उम्मीद से ज्यादा लोगों की भीड़ रैली में रही, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वो भीड़ आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटों के रूप में तब्दील हो पाएगी कांग्रेस के समर्थन में या नहीं। रैली को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां अपने मुख्यमंत्रित्व काल की उपलब्धियों को गिनवाया, वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने वादा भी किया कि अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है तो 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर दी जाएगी, सिरसा में विकास कार्य करवाए जाएंगे, O2 झील का विकास करवाया जाएगा और अन्य कई कार्य करवाए जाएंगे। ठीक इसी तरह से दीपेंद्र हुड्डा ने भी बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि 2019 में चुनाव से पहले बीजेपी ने नारा लगाया था कि 75 पार होगी, जबकि जेजेपी ने नारा लगाया था कि बीजेपी को यमुना पार कर देंगे। दोनों जब चुनाव होने के बाद परिणाम आए तो बीजेपी 40 सीटों पर अटक गई, जेजेपी 10 सीटों पर अटक गई। बहुमत न होने पर दोनों जो धुर विरोधी थे एक दूसरे के, आपस में गठबंधन बना लिया और सरकार बना ली। अब जो पहले 75 पार और यमुना पार की बात करते थे, अब वो दोनों यार भी बन गए सरकार बनाने के बाद, लेकिन अब वो उनमें तकरार भी है। उन्होंने कहा कि बेशक उन्होंने सरकार बना ली, लेकिन सरकार ने लूट खसूट के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी। सिरसा लोकसभा सीट की जिक्र करें तो सिरसा लोकसभा सीट पर फिलहाल सत्ता की बीजेपी के सांसद सुनीता दुग्गल हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की अगर 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो उन पर 2 पर कांग्रेस है, कालामाली और डबवाली, जबकि 2 पर बीजेपी है, फतेहाबाद और रतिया। 2 पर जेजेपी, नरवाना और टोहाना, जबकि सिरसा में हलोपा के विधायक हैं और एलनाबाद में इनेलो के विधायक हैं, रानिया में निर्दलीय विधायक हैं। तो इस तरह से आपस में बटे हुए हैं ये सब। अब आने वाले चुनाव में कांग्रेस को अपनी सीटों में इजाफा करना होगा, तभी फायदा होगा। लेकिन वो इजाफा कैसे हो पाएगा जबकि कांग्रेस गुटबाजी में उलझी हुई है। आज जब ये रैली हुई तो उसमें हुड्डा के समर्थित नेता और कार्यकर्ता ही नजर आए, जबकि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी से समर्थित नेता और कार्यकर्ता रैली से नदारद पाए गए। जब इस तरह की गुटबाजी अगर बरकरार रही हरियाणा में, तो कैसे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन पाएगी, तो कैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सीटें ले पाएगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस क्या करिश्मा करती है। हालांकि जब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की थी
तो कांग्रेस की बासी कढ़ी में उबाल सा आ गया था, लेकिन वो उबाल उफान के रूप में नहीं बना। बीच में विपक्षी दलों का गठबंधन भी बना, INDIA, लेकिन उस गठबंधन में भी ऐसी दरारें हैं, तकरारें हैं कि अभी तक सीटों के बंटवारे फाइनल नहीं हो पाए हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में राहुल गांधी की बजाय ममता बनर्जी, जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया। तो जिससे लगता है कि राहुल गांधी का पत्ता कट गया है। लेकिन खड़गे के नाम पर भी INDIA गठबंधन के जो घटक के जो दल हैं वो पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, खासतौर से नीतीश कुमार और लालू यादव। तो जब इस तरह की आपस में खींचतान गठबंधन में रहेगी तो कैसे कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी? पंजाब, दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में 36 का आंकड़ा है। कैसे सीटों का बंटवारा हो पाएगा? इस तरह से कांग्रेस कैसे सत्ता में आएगी, ये एक अहम सवाल है। रैली के बाद भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और उनके साथ आए नेताओं ने कांग्रेस के नेता राजकुमार शर्मा के आवास पर गए और वहां भोजन किया। इससे राजकुमार शर्मा का सियासी कद एक बार ऊंचा हो गया है, लेकिन सवाल फिर उठता है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में राजकुमार शर्मा को सिरसा से कांग्रेस की टिकट मिल पाएगी या किसी अन्य को? अमीर चावला भी टिकट के दावेदार हैं, जो कुछ महीनों पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। और अगर शैलजा गुट की चली तो किसको टिकट मिलेगी? क्या नवीन केडिया को मिलेगी, या वीरभान मेहता को मिलेगी, या उसके बेटे राजन मेहता को मिलेगी, या किसी अन्य को मिलेगी? तो ये ऐसे कई पेंच हैं कांग्रेस के लिए, जिनसे उन पेंचों को निकालना पड़ेगा। तभी कोई कांग्रेस एकजुट होकर के अगर आगे आएगी तो आने वाले चुनाव में फायदा हो सकेगा, अन्यथा फिर वही ढाक के 3 पात नजर आएंगे। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।